दोस्तों, आज हम देखेंगे नाइट्राइट की वैलेंसी। नाइट्राइट का फार्मूला क्या होता है? NO2 नेगेटिव। तो नाइट्राइट पर कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NO2, ठीक है ना। नाइट्राइट है। अब नाइट्राइट में क्या, एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है और एक -1 चार्ज है। अब हमको समझना क्या है, ये एक तो क्या है, नाइट्राइट की वैलेंसी कितनी होती है? -1 होती है, मतलब -1 उस पर चार्ज होता है। और ये -1 चार्ज फिर क्यों आता है और कैसे आता है और कहाँ पर होता है? अब पहले तो ये NO2 पर है। अब NO2 में भी एक N है, 2 ऑक्सीजन है, कि वो N पर होगा या ऑक्सीजन पर होगा -1 चार्ज। ठीक है। अब ऑक्सीजन भी 2 हैं, अगर ऑक्सीजन पर होगा, नाइट्रोजन पर होगा तो ठीक है, ऑक्सीजन पर होगा। अब 2 ऑक्सीजन है तो अब किस पर होगा? ठीक है ना। तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या है? कंपाउंड है सोडियम नाइट्राइट, NaNO2। अब NaNO2 क्या है? NaNO2 में क्या रहेगा? ये क्या करता है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, NO2। तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव बनेगा और प्लस NO2 निगेटिव बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो सोडियम का पर एक +1 चार्ज आएगा, ठीक है। इसको हम बाद में दूसरे वीडियो में बताएंगे सोडियम पर +1 चार्ज कैसे आता है। अभी क्या है, हम नाइट्राइट की बैलेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। नाइट्राइट पे -1 चार्ज होता है। अब ये क्या है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर -1 चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन कितने, 7वें नंबर पर है। तो इसमें कितना एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का 7 होता है, ठीक। तो अब इसके पहली वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। दूसरे वाली सेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पहले वाली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे वाली सेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 3 4 5। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी हैं कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। दूसरे वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। और दूसरे वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉनों की, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी हैं कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए, NO2 के केस में नाइट्रोजन का क्या है? NO2 के केस में नाइट्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और ये ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन को, अब यहाँ पे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी कितने, यहाँ कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन करना है? 8। इसको भी कितना करना है? 8। और इसको भी कितना करना है? 8। इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2। इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 3। इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या बनेगा? सहसंयोजक बंध बनेगा, क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो ये 2 इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बना लेगा
और ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इस ऑक्सीजन ने भी क्या करा है, इसके 6 हैं, तो इस नाइट्रोजन के साथ भी सहसंयोजक बंध बना लिया, इसमें भी कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये ऑक्सीजन क्या बचा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली सेल में, एक इसके साथ सहसंयोजक बंध बना लिया, तो अब इसमें अभी कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने, अभी भी इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और होता तो ये भी इससे सहसंयोजक बंध बना लेता, कोई दिक्कत ही नहीं होती, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, इसके बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इसका वो कितने 7वें नंबर पर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, इसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7 होंगे। इलेक्ट्रॉन 7 होंगे तो पहले वाली सेल में 2 हो जाएंगे, दूसरी वाली सेल में 5 हो जाएंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो 8 करने के लिए उसे 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो उसने एक इस ऑक्सीजन से ले लिया, नाइट्रोजन ने एक इस ऑक्सीजन से ले लिया, टोटल उसके 8 हो गए, और इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो इसने 2 इस नाइट्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बना लिया, इसके 8 हो गए, लेकिन इसके पास कमी हो गई, तो ये क्या है, ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया, इस केस में इसने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था, तो इस पर एक माइनस का 1 चार्ज आ गया था, इसीलिए NO2 की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको नाइट्राइट की वैलेंसी -1 कैसे होती है, उस पर -1 चार्ज कैसे होता है, ठीक है ना, और फिर -1 चार्ज कहाँ पर होता है, नाइट्रोजन पर होता है, ऑक्सीजन पर होता है, और किस केसेस में, किस कंडीशन में किस ऑक्सीजन पर होगा, ठीक है ना। और आपस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन अपने क्या करते हैं, बाहर वाली सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसा उनमें होता है, ठीक है ना, कि वो ऑक्टेट अब -1 चार्ज नहीं आएगा तो वो कंपाउंड स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है, और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही उसमें एक नेगेटिव चार्ज आया। जब सोडियम नाइट्राइट से उसने कंपाउंड बनाया था, जब उससे अलग हुआ तो क्या करा उसने, अपना अलग तो हो गया लेकिन उसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन उससे लेकर अलग हो गया और -1 चार्ज उस पर आ गया। मतलब वो यहाँ पर क्या है, वो सोडियम से अलग तो हुआ, जैसे सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट से अलग हो गया तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन सोडियम ने ले लिया, वो नाइट्राइट ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या हो गया, सोडियम का ऋणी हो गया, और कितना इलेक्ट्रॉन का ऋणी हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का ऋणी हो गया, तो उस पर कितना, एक नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद।